यह सृष्टि जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, ऊर्जा एवं जड़ तत्वों का संघात है। प्रथम बार जब ऊर्जा रूप चेतन का प्रवाह जड़ तत्वों के माध्यम से गुजरा तो जड़ तत्वों की सभी प्रवृत्तियां जागृत हो उठी। उस अवस्था में कम से कम विकृत चेतना के साथ जड़ तत्वों की सभी प्रवृत्तियों का एक प्रथम एहसास था। यही अवस्था ही महत तत्व है। यही सभी जीवों में व्याप्त सुरा है। यही महत तत्व ही ब्रह्मा है। महत तत्व अर्थात ब्रह्मा जी को उस समय एहसास हुआ कि कैसे आगे चल करके सत्व रज और तम की प्रवृत्तियों के कारण सभी जीव बंधे हुए से या विकारों में व्यस्त हो सकते हैं। तो उन्होंने इसीलिए सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, इसीलिए उसी समय उन्होंने प्रजा की रचना के साथ साथ यज्ञ की भी रचना किया और कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम परम श्रेय को भी प्राप्त कर जाओगे, अर्थात अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। जिस यज्ञ को महत तत्व, बुद्धि तत्व या ब्रह्मा जी ने रचा, वह प्रक्रिया ही नियत कर्म है, वही कार्यम कर्म है, वही निष्काम कर्म योग है, जिस पर चल करके कोई भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। विद्वान लोग भी कर्म क्या है, अकर्म क्या है, नियत कर्म के बारे में भ्रमित है। इसलिए योगेश्वर कृष्ण ने स्पष्ट किया, किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यै च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। अब योगेश्वर कहते हैं, क्यों कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। क्योंकि विद्वान लोग भी इसमें भ्रमित हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए कर्म को मैं कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभात मोक्ष से, इस अशुभ अर्थात अशुभ संसार से, वैकारिक जीवन से तू मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यै च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। आगे फिर वो स्पष्ट करते हैं कि लोग कितना भ्रमित हैं और कई प्रकार के कर्मों को समझने में भ्रांतियां हैं। वो कहते हैं, कर्म को भी जानने की आवश्यकता है, जरूरत है, अकर्म को भी जानने की जरूरत है, और विकर्म क्या है उसको भी जानने की जरूरत है, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गहन है। विकर्म तो वह कर्म है जो आप्त पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, जिनको न कर्म करने से कोई लाभ है और न कर्म छोड़ देने से कोई हानि। ऐसे साधकों का कर्म विकल्प शून्य होता है। विकर्म का अर्थ यहाँ पर विशेष कर्म, विकल्प शून्य कर्म, जहां पर किसी भी प्रकार के ऑप्शन पर विचार नहीं करना होता। उनके लिए तो एक ही कर्म है, नियत कर्म, और कोई भी कर्म उनके लिए शेष नहीं है। और वह नियत कर्म भी करें या न करें, इसका भी विकल्प नहीं है। इसीलिए वो विशेष कर्म ही विकर्म है। अब आगे वो बताते हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः, जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म। ऐसा कब होगा कि हम कर्म करें लेकिन हम कर्म नहीं कर रहे? ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि हमारे दैवी गुणों की उन्नत अवस्था कुछ ऐसी हो जाए कि नियत कर्म, निष्काम कर्म, आराधना कर्म स्वयं धारावाहिक
होता रहे, चलता रहे, उसमें हमें विलफुली इन्वॉल्व न होना पड़े। ऐसी अवस्था में हम कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहे होते हैं। कोशिश करके, इंद्रियों का दमन करके उसे कर्म करना नहीं पड़ता है, बल्कि उसके गुणों की अवस्था स्वतः कर्म को संपादित करती रहती है। उसमें उसको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यही है कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। इस प्रकार से जिस भी मनुष्य का संपूर्णता से कार्य कर्म आरंभ हो चुका है, जो काम और संकल्प से, इच्छा और संकल्प विकल्प से ऊपर उठ चुका है, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, इस पर चलते चलते जब मन में जो अंतिम संकल्प है उसका भी समन हो जाए तो तत्क्षण उसको स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। वही स्वरूप की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार ही ज्ञान है। ज्ञान को प्राप्त करते ही दग्ध कर्माणम, सभी प्रकार के कर्मों की करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तमाहु पंडितम बुधा, बोधस्वरूप लोग ऐसे ही ज्ञानी को, ज्ञान प्राप्त को पंडित कहते हैं।